नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातक द्वितीय वर्ष का संस्कृत प्रतिष्ठा का विषय जिनका जिनका भी है उसके लिए तृतीय प्रश्न पत्र हम लेकर के आए हुए हैं, जो कि 2022 की परीक्षाएं में पूछी गई है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो TM BA पार्ट 2 संस्कृत ऑनर्स पेपर 3 एग्जामिनेशन 2022 का हम ओरिजिनल पेपर लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये 2022 की परीक्षा में पूछे गए ओरिजिनल ये प्रश्न पत्र है। ये आप देख पा रहे होंगे जी, जो कि कुल 100 अंक का प्रश्न ये पूछा जाता है। कुल 100 अंक का ये प्रश्न पत्र होता है, जिसमें आपको समय जो है, अगर हम समय की बात करें तो इसमें 3 घंटे का आपको कुल मिला के समय मिलती है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं, इस संपूर्ण प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न, इसमें से 10 जो है आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें कि विकल्प होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि अधोलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर लिखें। यानी कि 4 विकल्प आपको मिलेंगे, उसमें से आपको देना है उत्तर, जिसमें कि आपको जो है 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक निर्धारित होंगे। आपको कुल मिला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न से आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। इसमें देख सकते हैं कि पहला प्रश्न जो दिया गया है, वासवदत्ता कहाँ की राजकुमारी है? वासवदत्ता कहाँ की राजकुमारी है, ये प्रश्न दिया गया है। ऑप्शन में आपको दिया गया है, यानी विकल्प में आपको दिया गया है, 4 विकल्प है। कुरुक्षेत्र है पहला, दूसरा ऑप्शन है मगध, तीसरा ऑप्शन है विदर्भ, चौथा ऑप्शन है अवंती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवंती। अवंती इसका जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला हम दूसरा ख नंबर प्रश्न इसमें हम देख सकते हैं। ख नंबर प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे। स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक को मिलन अंक कहा गया है? स्वप्नवासव दत्तम के किस अंक को मिलन अंक कहा गया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है षष्ठ है, दूसरा ऑप्शन है पंचम है, तीसरा ऑप्शन है चतुर्थ है, चौथा ऑप्शन इसमें है तृतीय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो षष्ठ हो जाएगा। ठीक है, षष्ठ अंक को जो है मिलन अंक कहा जाता है स्वप्नवासव दत्तम में, और अभिज्ञान शाकुंतलम में फिर तृतीय अंक को कहा जाता है। चलिए हम आगे दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ग नंबर प्रश्न इसमें देख सकते हैं कि पद्मावती की सखी कौन है? पद्मावती की सखी कौन है? तो स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे प्रश्न। इसका जो है पहला ऑप्शन है मदनिका है, दूसरा है रसिका, तीसरा ऑप्शन है इसमें मधुरिका, और चौथा इसमें वसुंधरा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये मधुरिका यानी मधुकरिका होना चाहिए था, थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में गलती हो गया है। तो तीसरा ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न का ये तीसरा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, मधुरिका, मधुकरिका यहाँ होना चाहिए था। इसके बाद आगे इसी में देख सकते हैं कि घ नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है। घ नंबर प्रश्न है इसमें कि ब्रह्मचारी जो था, ब्रह्मचारी जो कि छात्र था, एक ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करने कहाँ गया था? तो ब्रह्मचारी वेदाध्ययन करने कहाँ गया था? तो पहला ऑप्शन है इसमें लावानक ग्राम है, दूसरा है अवंती ग्राम, तीसरा है सुंदर ग्राम, चौथा है चौल ग्राम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा लावानक ग्राम। लावानक ग्राम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रह्मचारी जो वेदाध्ययन करने कहाँ गया था? तो लावानक ग्राम। और कहाँ पे आग लगाई गई थी? तो वही लावानक ग्राम ही होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इसके बाद आगे देख सकते हैं कि इसमें दिया गया है अगला प्रश्न इसमें कि दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो आप सभी को पता ही होगा कि दुष्यंत कहाँ का राजा था। अभिज्ञान शाकुंतलम से ये प्रश्न है। अंक नंबर है दुष्यंत कहाँ का राजा था? तो मगध है, अवंती है, वत्स है और हस्तिनापुर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हस्तिनापुर के राजा थे। राजा दुष्यंत जो है हस्तिनापुर के राजा थे। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि हस्तिनापुर के ये राजा थे, राजा दुष्यंत। आगे इसमें देख सकते हैं कि 4 नंबर प्रश्न दिया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक का विशेष महत्व है? अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक का विशेष महत्व है? तो तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठ है। तो किस अंक का सबसे जो है अधिक महत्व है? हालांकि तो सारा अंक अपने आप में महत्व को धारण करता है, लेकिन विशेष की अगर बात करें तो ये चतुर्थ अंक जो है ये विशेष हो जाएगा, अपने आप में विशेष है। ठीक है, इसमें कुल 7 अंक हैं, 7 अंक में से चतुर्थ अंक जो है काफ़ी विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम की। इसको आपको ध्यान में रखना है कि चतुर्थ अंक जो है ये इसका विशेष महत्व को धारण करते हैं। ये हो गया 4 नंबर प्रश्न। इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। कण्व की धर्मभागिनी कौन है? कण्व की धर्मभागिनी कौन है? तो महर्षि कण्व जो थे वो महर्षि कण्व की धर्मभागिनी कौन थे? तो प्रियंवदा, अनसुईया, मिश्रकेशी, गौतमी। तो आपको याद रखना है कि ये गौतमी ठीक है, गौतमी ही है जो कि शकुंतला को लेकर के हस्तिनापुर जाते हैं दुष्यंत के दरबार में। प्रियंवदा और अनसुईया ये दोनों के दोनों जो है ये इसकी सखी है, नायिका की ये सखी है। नायिका इसमें कौन है? शकुंतला है, तो शकुंतला की ये दोनों सखी है। गौतमी जो है ये कण्व की धर्म भगिनी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे अगला प्रश्न इसमें हम देख सकते हैं
अगला जो है ज नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि राजा दुष्यंत इंद्र की सहायतार्थ किस अंक में स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। राजा दुष्यंत इंद्र की सहायतार्थ किस अंक में स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, मतलब राजा दुष्यंत जो थे वो इंद्र की सहायता के लिए जो है कौन से अंक में वो स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं, ऐसा वर्णन जो है किस अंक में है। तो इसको आपको बताना है कि किस अंक में ऐसा वर्णन आपको देखने को मिला था। तो इसका देख सकते हैं कि आप ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर इसका आप देख सकते हैं कि षष्ठ अंक हो जाएगा। षष्ठ अंक में ये जो है मिलने के लिए जाते थे। पंचम अंक भी नहीं होगा, चतुर्थ भी नहीं है, तृतीय भी नहीं है। षष्ठ अंक में ऐसा वर्णन मिलता है कि राजा दुष्यंत जो है वो इंद्र की सहायता के लिए स्वर्ग प्रस्थान करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें जो है झ नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या झ है, शकुंतला की अंगूठी किस तीर्थ में गिर गई थी। शकुंतला की अंगूठी जो है किस तीर्थ में गिर गई थी। तो इसमें ऑप्शन है सोम तीर्थ है, गंगा तीर्थ है, शची तीर्थ है, वाटिका तीर्थ है। तो इसमें से आपको बताना है कि किस तीर्थ में गिरी थी। तो शची तीर्थ में। और प्रश्न ये भी पूछ सकता है आपसे कि शची तीर्थ जो है किस नदी पे है। तो गंगा नदी पे है। शची तीर्थ में इसका जो है अंगूठी गिर गया था, किसका, शकुंतला जो अंगूठी पहनी हुई थी, जो कि राजा दुष्यंत इसको दिए हुए थे। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न इसमें देख सकते हैं कि गांधर्व विवाह का प्रस्ताव राजा दुष्यंत किस अंक में करते हैं। विवाह जो है 8 प्रकार के बताए गए हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से गांधर्व विवाह भी है। तो गांधर्व विवाह जो है ये गांधर्व विवाह का प्रस्ताव जो है राजा दुष्यंत किस अंक में करते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। ये 9 नंबर प्रश्न है। ये वैकल्पिक प्रश्न का आखिरी प्रश्न है। ये तृतीय है, चतुर्थ है, पंचम है, षष्ठम। तो ये कौन से अंक में ऐसा बात हुआ है कि गांधर्व विवाह का जो प्रस्ताव राजा दुष्यंत किस अंक में करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो तृतीय है। ठीक है, तृतीय अंक में जो है ऐसा राजा दुष्यंत ये प्रस्ताव करते हैं। अब यहाँ से जो है अधोलिखित पद्य का अनुवाद हिंदी अथवा अंग्रेजी में करें, ऐसा प्रश्न आ गया है कि अधोलिखित प्रश्न का पद्य जो ये श्लोक दिया गया है इसका जो है आपको हिंदी में अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो इसमें जो है क नंबर प्रश्न दिया गया 2 का क, ये 6 अंक आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अथवा में भी करके एक और नीचे दिया गया है। तो दोनों को हम देख लेते हैं। तो दोनों का उत्तर करते हैं तो इसमें आपको 6 अंक मिलते हैं। दोनों में से कोई एक का करते हैं, आपको 6 अंक इसमें मिलेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि सविश्रमो हययम भारः प्रशक्तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वम अधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः। ये वाला जो देख सकते हैं कि ये श्लोक दिया गया है, ये स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम अंक का ये 15वां श्लोक है, 15 नंबर श्लोक है। इसको आपको ध्यान में रखनी है। ये 2015, 19 और 2022 में पूछा गया है। इसके अलावा जो है अथवा में भी एक जो है श्लोक दिया गया है, देख सकते हैं। अथवा में जो ये दिया गया श्लोक है, बहुशो अप्युपदेशेषु यया मामीक्षमाणया हस्तेन अस्त्रस्त कोणेन कृतम आकाशवादितम। ये वाला जो श्लोक दिया गया ये स्वप्न वासव दत्तम के 5म अंक का ये 6ठा श्लोक है। राजा जो है इसमें विदूषक से कहते हैं। तो ये दोनों में से कोई श्लोक, एक श्लोक का जो है हिंदी में अनुवाद अथवा अंग्रेजी में करते हैं तो आपको 6 अंक पूरे के पूरे मिलेंगे। इसके बाद आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। आगे जो है इसमें 10 अंक जो है इसमें आपको मिलेंगे। अधोलिखित से तीसरा प्रश्न है, अधोलिखितस्य पद्यस्य संस्कृति व्याख्याम कुरुत, यानी निम्नलिखित जो है श्लोक का जो है संस्कृत में व्याख्या करना है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब में आपको अथवा में करके भी ऑप्शन मिलेगा कि अगर एक श्लोक आप हिंदी अनुवाद अथवा संस्कृत व्याख्या नहीं जान रहे हैं तो आपको दूसरा भी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, अथवा में मिलेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे क नंबर में दिया गया है ये श्लोक कि भृत्यर्मगधराजस्य स्निग्धे कन्यानुगामिभिः धृष्टम उत्सार्यते सर्वश तपोवनगतो जनः। ये वाला श्लोक दिया गया है। ये जो है स्वप्न वासव दत्तम का 5म अंक का ये दूसरा श्लोक है। 5म अंक का ये दूसरा श्लोक है। आप देख भी सकते हैं। इसमें जो है सूत्रधार कहते हैं। ये 2019 और 2022 में प्रश्न पूछा गया है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रश्न अपने आप में ये जो श्लोक महत्वपूर्ण श्लोक है। और अथवा में भी करके आपको एक तो दिया गया है, रूप श्रिया समुदिताम गुणतश्च युक्ताम लब्ध्वा प्रिया मम तु मंद इवाद्य शोकः
ये वाला जो पूरा का श्लोक दिया गया है ये वाला बनाना है, अथवा एक आपको ऊपर में दिया गया है, ये दोनों में से कोई एक आपको बना लेना है। संस्कृत व्याख्या करनी है, आपको जो है 10 अंक मिलेंगे। तो संस्कृत व्याख्या आपको विशेष रूप से अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं परीक्षा में। आगे आप देख सकते हैं कि ये आलोचनात्मक प्रश्न यहाँ पे मिल गया है आपको। आलोचनात्मक प्रश्न में देख सकते हैं कि चौथा प्रश्न है, इसमें आपको जो है कुल मिला के 16 अंक मिलेंगे। आपको ऑप्शन में करके दिया 3 प्रश्न दिए जाएंगे, 3 में से किसी एक का करना है, आपको 16 अंक मिलेंगे। पहला जो प्रश्न दिया गया, स्वप्न वासव दत्तम के आधार पर मंत्री योगेंद्रायण का चरित्र चित्रण करें। ठीक है, मंत्री जो है इसमें स्वप्न वासव दत्तम एक मंत्री है योगेंद्रायण, उसी का चरित्र चित्रण करना है। अथवा ये प्रश्न आप नहीं जान रहे हैं तो दूसरा प्रश्न भी आप बना सकते हैं, स्वप्न वासव दत्तम के आधार पर वासव दत्ता का चरित्र चित्रण करें। अथवा करके आपको एक प्रश्न और दिया गया है कि भास की शैली पर प्रकाश डालें। तो तीनों में से कोई एक आप बनाते हैं तो इसमें आपको 16 अंक मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप संस्कृत में लिखें, इसको जो है पूरा का पूरा आपको हिंदी में लिखना है, बशर्ते बीच बीच में कहीं संस्कृत की पंक्ति या श्लोक बीच बीच में इसमें जोड़ते जाना है, तो अच्छे खासे आपको अंक इसमें मिलेंगे। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि 5वां प्रश्न अब आ गया। 5वां प्रश्न इसमें जो देख सकते हैं कि दिया गया है, अधोलिखित पद्यों में से किन्हीं 2 का अनुवाद हिंदी अथवा अंग्रेजी में करें। वो था स्वप्न वासव दत्तम में। अब यहाँ पे जो है ये आगे है कि आपको करना है अभिज्ञान शाकुंतलम का यहाँ हिंदी अनुवाद और संस्कृत व्याख्या भी आगे है। तो इसमें देख सकते हैं कि प्रत्येक श्लोक के लिए जो है आपको 6 अंक मिलेंगे और 2 ऐसे आपको श्लोक का हिंदी अनुवाद अथवा अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो आपको कुल मिला के 12 अंक आप इसको मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिलेंगे अनुवाद में। तो देख सकते हैं कि इसमें जो पहला क नंबर इसमें श्लोक दिया गया है कि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद्विपुलतां यदर्घे विच्छन्न भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद्वक्रम तदपि समरेखं नयनोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथज्जवात्। ये वाला श्लोक दिया गया है। ये जो श्लोक आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये श्लोक प्रथम अंक का 9वां श्लोक है जिसमें कि राजा कहते हैं। इसके बाद इसी में आपको जो है ख नंबर में प्रश्न दिया गया है कि इदम उपहित सूक्ष्म ग्रंथिना एकंध देशे अस्तन युग परिणाहाच्छादिना वल्कलेन वपुरम मीनव मस्या पुष्यति स्वाम नाशोभाम कुसुममिव पिनद्धम पांडुपत्रोदरेण। ये वाला श्लोक दिया गया है। ये वाला आपको बना लेना है, हिंदी अनुवाद अथवा अंग्रेजी में कर लेना है। इसके बाद आगे भी दिया गया है कि न नमयितुम अधिज्यम उत्सहिष्यसे धनुरिदम। ये वाला श्लोक आपको कर लेना है, अथवा आगे अथवा में भी करके आपको दिया गया है करकंधुना भूपरि तुहिनम रंजत्यागरसंध्या। ये वाला श्लोक दिया गया है। आपको यहाँ पे 4 श्लोक आपको मिलेंगे। 4 श्लोक में से कोई भी आपको 2 श्लोक अपने आप में अपने से चयन कर लेना है, उसको बना लेना है। ये जो ख नंबर श्लोक इसमें आपके देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो ख नंबर ये श्लोक जो है प्रथम अंक का 19वां श्लोक है, राजा जो है सखी से कह रहे हैं। इसके बाद ये ग नंबर श्लोक जो है इसमें आप देख पा रहे होंगे ये द्वितीय अंक का श्लोक है, द्वितीय अंक का तृतीय श्लोक है। ठीक है, तीसरा श्लोक है राजा जो है अपने मन ही मन में कह रहे हैं। इसके बाद इसमें जो घ नंबर में श्लोक दिया गया है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का, ये चारों का चारों अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर अभिज्ञान शाकुंतलम का ही अब यहाँ संस्कृत व्याख्या पूछा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें आपको 20 अंक मिलेंगे। 2 व्याख्या आपको करनी है, 10 अंक के आपको 2 व्याख्या दिए जाएंगे। इसमें देख सकते हैं अधोलिखितेषु पद्येषु पद्ययो संस्कृत भाषायां व्याख्यां करोतु, यानी कि 2 जितने भी पद्य दिए गए हैं निम्नलिखित पद्यों में से, निम्नलिखित श्लोकों में से 2 श्लोक का जो है संस्कृत में व्याख्या करनी है। आपको जो है 4 श्लोक दिए जाएंगे। यहाँ जो क नंबर प्रश्न देख पा रहे होंगे पे ये है तदाशु कृतसंधानम प्रतिशहर शायकम अर्थत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहर्तुम नागशी। ये वाला श्लोक दिया गया है। ये श्लोक आपका प्रथम अंक का 11वां श्लोक है। ये तपस्वी ऐसा बात कह रहे हैं। इसके बाद आगे ख नंबर इसमें दिया गया है, ख नंबर श्लोक है, ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम का ही श्लोक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का ये 16वां श्लोक है। राजा जो है सारथी से कह रहे हैं कि शांतम इदम आश्रम पदम अस्फुरति च बाहु कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवंती सर्वत्र। ये जो है राजा कह रहे हैं, ऐसा सारथी से बात कह रहे हैं। प्रथम अंक का ये 16वां श्लोक है, इसको आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद ग नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, ग नंबर में श्लोक दिया गया है कि ग नंबर में जो श्लोक दिया गया है रम्यांतरः कमलिनी हरिते सरोमिस
छायाद्रु, ये वाला जो श्लोक दिया गया है ये चतुर्थ अंक का 21वां श्लोक है। ये आकाशवाणी ऐसा कह रहे हैं, आकाशवाणी ऐसा कह रहे हैं, आकाशवाणी होता है और ये बात कहते हैं, जिसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक आगे दिया गया है, घ नंबर में श्लोक दिया गया है। घ नंबर में जो ये श्लोक है, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्येरस्य प्रतिक्षणम आकुला तनयम। ये वाला जो दिया गया है श्लोक, ये चतुर्थ अंक का 29वां श्लोक है और महर्षि कण्व ये बात कह रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखनी है। तो ये जो 4 आपको श्लोक इसमें भी दिया गया है, 4 में से कोई 2 श्लोक को आपको जो है संस्कृत में व्याख्या करनी थी, ठीक है। तो आपको जो है कुल मिला के इसमें आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। अच्छी तरीके से आप संस्कृत व्याख्या करते हैं तो आपको इसमें 20 अंक मिलेंगे। आगे अब हम इसमें देख लेते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए आलोचनात्मक प्रश्न आप स्वप्न वास्तव दत्तम में देखें। इसके बाद देख सकते हैं कि आलोचनात्मक प्रश्न अभिज्ञान शाकुंतलम से भी पूछा जाता है 16 अंक का। तो आपको ये वाला भी छोड़ना नहीं है, ये प्रश्न भी बनाना है। हिंदी में ही इसको लिखा जाता है आलोचनात्मक प्रश्न के उत्तर, लेकिन बीच बीच में पंक्ति आपको संस्कृत में जरूर जोड़नी है। 7वां जो ये जो प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम नामकरण की सार्थकता सिद्ध करें। अथवा करके दिया गया है उपमा कालिदासस्य लोकोक्ति की समीक्षा करें। अथवा करके दिया गया है नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। नायक दुष्यंत का चरित्र चित्रण लिखना है, अथवा विज्ञान शाकुंतलम नामकरण की जो है सार्थकता सिद्ध करना है। तो ये तीनों में से कोई एक आपको बना लेना है जो आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आपको इसमें 16 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ मैंने जो है 2022 की परीक्षा में जो पेपर 3 पूछा गया था आप लोगों से, वो मैं आप सभी के समक्ष लेके आया और सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे और कहाँ कहाँ से प्रश्न ये आया था। आप देख सकते हैं उसको और वीडियो रोक करके प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अथवा आपके पास अगर पुस्तक है तो वहाँ से आप मिलान कर सकते हैं। मैंने बता दिया कि यहाँ से ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो और आप ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को आपको एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपने आप में होता है। ये प्रश्न प्रत्येक वर्ष जो है ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है आपको परीक्षाएं में कम लिखनी पड़ती है और अच्छे खासे अंक मिलते हैं इसमें। तो इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। बाकी बात अगली वीडियो में हम मिलते हैं इसका चतुर्थ पत्र के साथ जो 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृतम्, धन्यवाद।